बच्चों कैसे आप सभी, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 7.3 लेके आया हूँ। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो है 2 क्वेश्चन बना के रखा है, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्वेश्चन 7 में निम्न भिन्नों का सरल रूप में बदलिए। ये भिन्न जो है इनको जो है मैं सरल रूप में कह रहे हैं बदलने, यानी तो यहाँ देखे तो क्या दिया हुआ ए में 48/60 दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे कि कौन से पहाड़ा में जो है हमें ये दोनों मिल जाएगा। तो 12 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 12 चौके क्या होगा, तो 48, 12 पंचे क्या तो 60, बट 4 बट्टे क्या हो गया 5, जो है ये हो गया क्या चीज सरल रूप। फिर देखिए तो 150/60 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 0 और 0 को कट कर देते हैं। उसके बाद बच गया हमारे पास कितना, तो बच गया 15/6। तो देखते हैं ये जो है किस पहाड़ा में। तो देखिए 3 के पहाड़ा में देखिए दोनों मिल रहा था। 3 पचे क्या होगा, तो 15, 3 दूने 6। तो क्या होगा आंसर 5/2। हम जो है इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 7/28 दिया होता है। 7 के पहाड़ा में 28 कितना बार में, तो 4 बार में। 7 कितना बार में, 1 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 को पढ़ते हैं। 8 में दिया हुआ रमेश के पास 20 पेंसिल थी, नीलू के पास 50 पेंसिल और अजहर के पास 80 पेंसिल थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें उपयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया। क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। तो हमें जो है रमेश ने कह रहा है कि 20 खरीदा था, 10 पेंसिल का यूज किया। नीलू ने जो है 50 खरीदा था, 5 महीने के बाद जो है 25 पेंसिल को जो है यूज कर लिया। फिर अजहर ने जो है 80 पेंसिल खरीदा था, 5 महीने के बाद जो है उसको जो है 40 पेंसिल जो है उसने यूज कर लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि यह जो है क्या एक जैसा है, यानी तुल्य भिन्न है। अगर है तो बताइए, ठीक है। अगर होगा तो कह रहा है क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान भिन्न उपयोग किया है, ठीक है। इसका जो है कह रहा है कि अगर किया है तो इसका जो है देखेंगे कि यह जो है समान भिन्न है या नहीं, वही तुल्य भिन्न। तो इसको देखिए तो रमेश लिख देते। रमेश ने जो है 20 पेंसिल लिया, फिर 5 महीने बाद, 5 महीने के बाद देखिए तो कितना यूज कर लिया, तो 10 पेंसिल, ठीक है रमेश का। फिर नीलू का देखिए तो 50 लिख देते। नीलू ने जो है 50 पेंसिल खरीदा था, उसने यूज कितना कर लिया, तो 25 जो है यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अजहर दिया हुआ। अजहर ने जो है 80 पेंसिल खरीदा था, उसने यूज कितना कर लिया, तो 40 पेंसिल जो है उसने यूज कर लिया। तो इसको क्या करते, तो देखिए तो इतना करने के बाद जो है हमने आपको जो है बताया था छायांकित भाग बारे में। आप समझ लीजिए कि ये जो कम जो है ये छायांकित भाग है और ये जो है टोटल है। तो हमने बताया था कि टोटल को जो है कहाँ रखना है, टोटल को जो है 20 लिखना है, टोटल को जो है नीचे रखना है। क्या कि 20 जो है देखिए इतना इसने खरीदा था, उतना उसने जो है यूज कर लिया, तो कुछ तो बचा होगा ना। टोटल 20 है, ऊपर क्या लिखेंगे तो 10। फिर यहाँ देखिए तो 25 बटे क्या लिखेंगे, तो टोटल 50। फिर यहाँ देखिए टोटल क्या होगा, तो 80 है और यूज कितना किया, तो 40। तो देखिए 10 के पहाड़ा में 20 कितना बार में, 2 बार में। 10 1 बार में। 25 के पहाड़ा में 25 1 बार में, 50 2 बार में। 10 40 के पहाड़ा में 40 जो है 1 बार में और 80 जो है 2 बार में। तो यहाँ क्या होगा 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो कह रहा था कि यहाँ जो है क्या इन्होंने जो है समान हिस्से में जो है प्रयोग किया था। तो देखिए तो 1/2 1/2 और 1/2 रमेश का भी, नीलू का भी और अजहर का भी जो है एक ही तरह से आ रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, तो हाँ लिख देंगे। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 9 को पढ़ेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के 2 भिन्न को लिखिए। यानी ये जो है देखना है कि कौन सा भिन्न जो है किसके बराबर है, उसको पहले काट के देख लेंगे, ठीक है। अगर जो मिल जाएगा उसका जो है और अलग से जो है 2 और लिखना है। तो देखिए तो 0 और 0 को काट देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए तो काटते 5 के पहाड़ा में, तो 5 के पहाड़ा में 25 जो है 5 बार में और 40 जो है कितना 8 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 0 और 0 काट दिए, तो 11 के पहाड़ा में देखिए तो 11 के पहाड़ा में जो है ये 6 बार में, ये जो है 9 बार में। फिर अगर काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 के पहाड़ा से अगर काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो क्या आ गया 2/3 आ गया। फिर देखिए 0 और 0 काट दिए, तो 18 का पहाड़ा में 36, 18 1 बार में, 36 2 बार में। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2। फिर 0 और 0 काट दिए, तो 11 के पहाड़ा में देखिए तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये क्या हो गया,
तो 2/5 जो है हमें मिल गया। ठीक, तो देखते हैं कि ये जो है किसके बराबर है, किसके बराबर जो है कौन है। तो देखिए ए में दिया हुआ है हमें 2/3। ठीक है, तो खोजते हैं 2/3। देखिए तो 2/3 जो है 2 का है, तो इसके बराबर हम लिख देंगे क्या चीज, इसके बराबर हम जो है 2 लिख देते हैं, यानी 2 जो है इसके बराबर है। फिर बी का देखिए 2/5, तो 4 का जो है 2/5 दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, सी का देखिए तो 1/2, और इसका भी देखिए तो 1/2 ही है, इसका क्या लिख देंगे 3। ठीक है, फिर देखिए तो 5/8 डी का है, तो 1 का भी जो है देखिए 5/8 1 का। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, और इसका करा था 2 और लिखने एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 भिन्न और जो कह रहा था हमने जो है वही हेडिंग दे दिया। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। तो ये जो दिया हुआ था ना, यानी ये जो हमें दिया हुआ है ना, इसको जो है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 5/8 नहीं, हम क्या करते हैं इस अनुसार चलते हैं, कि नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो एक का देखिए तो 2/3 दिया हुआ है, तो इसको जो है और अगर लिखना है तो यानी जो है सेम ऊपर भी और नीचे भी गुना करेंगे। 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4, 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6, 3 बार पढ़ेंगे तो 6, 3 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 क्या दिया हुआ है, 2 जो है 5 दिया हुआ है बी में। ठीक है, तो इसको भी हम 2 से अगर गुना करेंगे तो 4, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। फिर देखिए सी में दिया हुआ है 1/2। ठीक है, 1/2 दिया हुआ है, यानी 2 को जो है 2 बार पढ़ेंगे तो 2, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3, 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6। ठीक है, फिर देखिए डी में दिया हुआ 5/8। ठीक है, 5/8 जो दिया हुआ है ना, इसको जो है हमें क्या करना है, ऊपर से भी सेम अंक और नीचे भी सेम अंक से गुना करना है। तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10, और 8 को 2 बार 16, फिर 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15, और 8 को 3 बार पढ़ेंगे कितना, तो 24। यह चैप्टर जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।